हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज अपन बात करेंगे जीके के 25 टॉपिक्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीएचएसएल और सीजीएल प्री के लिए। सीएचएसएल के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस टॉपिक्स को करके आप आराम से 25 प्लस इजीली ला सकते हो। तो इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे, और इन टॉपिक्स को कवर कर लिया ना तो तुम्हारे रिजल्ट से एकदम गारंटी है। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि तुम्हारे को रिजल्ट आराम से मिलेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखना, और मैंने हर डिटेल्ड वे में पूरा प्लान बताया कि कौन से हिस्ट्री को कैसे करना है, पॉलिटी को कैसे करना है। तो वीडियो को 1.5x पे देखना, तुम्हारा टाइम भी सेव हो। तो शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। देखो, टॉप 25 टॉपिक्स हैं, और इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स और भी हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो है अपना सेंसस। सेंसस से क्वेश्चन आता ही आता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और अपना क्लासिकल और फोक डांस, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्लासिकल डांस अलग होता है, फोक डांस अलग होता है, ठीक है। फेस्टिवल्स करना है अपने को। फेस्टिवल्स में भी कई सारे फेस्टिवल्स आते हैं, तो उनको अच्छे से करना है। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए अपने जैसे। उसके बाद अपने डांसर्स हो गए, और उनको अवार्ड कौन कौन से मिलते हैं और कौन कौन सा डांस करते हैं वो, ये सब ध्यान में रखना है, ठीक है। अब अपने नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, रामसर साइट्स, लेक्स और रिवर्स, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। और अपना कैबिनेट मिनिस्टर, ये अपना उसमें आ जाता है एक तरीके से करंट अफेयर में। फर्स्ट इन इंडिया, इससे भी क्वेश्चन आता है कभी कभी। और टेम्पल्स। इसके बाद अपने जब प्रैक्टिस करनी है ना आपको, वो अपनी कहाँ से करनी है? अपने टेक्स्ट बुक से। प्रैक्टिस इस टेक्स्ट बुक से क्यों करनी है? क्योंकि यार यहाँ पे सेक्शनल की फॉर्म में और तुमको चैप्टर वाइज की फॉर्म में और टॉपिक वाइज की फॉर्म में मिल जाता है, जिस वजह से तुम्हारे लिए बहुत ही एक होलिस्टिक प्रिपरेशन हो जाती है। और अगर टेक्स्ट बुक का पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, डिस्काउंट लगा देना, इससे तुमको पास बुक टेक्स्ट बुक में मतलब पास है ना आराम से 20-25% या फिर 10-15 जितना भी है, मतलब देखा जाए ना तो मतलब 50-60 रुपये तो, या फिर 20-25 रुपये जितना भी होगा उतना कम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये कोड लगा देना आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। और इससे अपना सेक्शनल दो और चैप्टर वाइज दो कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद। पॉलिटी में क्या क्या करना है? पॉलिटी में मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्सेज कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ से लिए, आर्टिकल अमेंडमेंट्स, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, ये 3 तो इम्पोर्टेंट है। और पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा और अपनी प्रेसिडेंट, ये तीनों चीज़ें आती है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है। और रिट्स, आर्टिकल्स मैंने बता ही दिया कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अमेंडमेंट्स तो बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब आते हैं अपने हिस्ट्री पे। हिस्ट्री पे दिल्ली सल्तनत, गांधीयन एरा, मुगल एम्पायर, गवर्नर जनरल, वाइसरॉय, 1857 का रिवोल्ट, अपना आईएनसी के सेशंस, वॉर और बैटल्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन, अपना ये सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स होते हैं ना, जैसे दयानंद सरस्वती, वो थे अपने किसके, जो भी है, महाजनपद, 16 जनपद से वो, ठीक है। गुप्ता एम्पायर्स, और उसमें कौन कौन से ट्रैवलर्स आए थे वो सब याद रखना है। और वर्ल्ड हिस्ट्री आपको नहीं करनी है, वर्ल्ड हिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चन आता है, और रेयरली क्वेश्चन आता ही नहीं है देखा जाए तो। ज्योग्राफी में बात करें अपन तो रॉक्स करनी है, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, रिवर सिस्टम, सॉइल, क्रॉप और फॉरेस्ट, कौन कौन से टाइप होता है फॉरेस्ट की, ठीक है। और अगर अपन साइंस पे आए अब, तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में एसआई यूनिट और डिस्कवरी, ये अपना फिज़िक्स से करना है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये भी अपना फिज़िक्स का पार्ट हो गया, ठीक है। अब पीरियोडिक टेबल, कार्बन कंपाउंड्स और ओर के नेम, मतलब चिले सॉल्ट पीटर वगैरह वगैरह। और चेंज इन मैटर, मतलब कि सॉलिड से लिक्विड में होता है तो कौन सा प्रोसेस बोलते हैं वो, ये तीनों चीज़ें। और अपना गैस के लॉस, जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गे-लुसेक लॉ, ये सब चीज़ें अपनी कहाँ से आ गई? केमिस्ट्री से। इन चीज़ों को अच्छे से करना। सेल हो गया, प्लांट एनिमल किंगडम हो गए, विटामिन, डिजीज़ हो गई, टिश्यू एनिमल और प्लांट के, ये सब अपना बायोलॉजी में, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुमने इतना कर रहे हो तो मतलब ठीक है, तुम आराम से 25 प्लस तो आराम से लेके आ सकते हो। इतने टॉपिक कर लिया अभी 1 महीने के अंदर अंदर, तुमने 1 महीने के अंदर अंदर ये निपटा दोगे ना, तो मतलब मार्क्स में भी तुमको ग्रोथ मिलेगी। और मतलब यहाँ से एसएससी पूछता ही पूछता है, मतलब मॉक्स में मार्क्स नहीं आएंगे ना तो भी आपके एग्ज़ाम में मार्क्स आने के चांसेस है फुल एकदम। और अगर इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। ये तो जैसे मेरी कोई भी अपडेट्स वगैरह होती है वो यहाँ पे मिल जाएगी आपको, और जो मेरी पर्सनल आईडी है वो ये है, इस पर मैसेज कर देना और कोई डाउट हो तो।
और लंबे लंबे पैराग्राफ मत लिखे करो यार उससे, क्योंकि मेरे को पढ़ने में टाइम लग जाता है और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि मैं एक एक लंबा लंबा मैसेज पढूं। तो वन लाइनर और टू द पॉइंट चीज़ें लिख दे करो, जो आपका बेसिकली जो क्वेरी है वो डायरेक्टली लिख दे करो, कोई इशू नहीं है। और टाइम मिलते ही मैं एकदम रिप्लाई करूँगा। यही था इस वीडियो में। और जानना है कि 4 मंथ्स की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए मेरे को एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, तो राइट साइड वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो आराम से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।